नमस्कार। अपना दर्पण में आज बात करेंगे बच्चों को ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां अभी जो चल रही, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा की बात कर रही हूँ कि हमेशा आपकी अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती तो अपने बच्चों को कैसे ट्रेंड करें, कैसे ट्रेनिंग दें। तो आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल छोटे बच्चों से। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 4 या 5 साल का है तो उस उम्र से उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दें कि 4 या 5 साल के बच्चे को आप जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, तो हमारी हैबिट ही थी कि हम उसे याद करवाते थे, तो अपना फ़ोन नंबर वगैरह याद करवाएं, उसे फ़ोन डायल करना सिखाएं, नंबर ढूंढना सिखाएं, किसी से बात करना सिखाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब कुछ कर लेगा। मोबाइल बच्चों को चलाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे इतना शाई ना हो, इतने शर्मीले ना हो कि वो किसी, आपकी मान लीजिए तबीयत खराब है, आप बोल नहीं पा रही हैं और आपके सामने फ़ोन है लेकिन आप फ़ोन नहीं कर पा रही, तो आप 5 साल के बच्चे को भी ये ट्रेनिंग दीजिए कि वो पड़ोस वाली आंटी को फ़ोन करके ये कह सके कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और आप 2 मिनट घर आइए। और ये बच्चे को इतना सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहती हूँ कि बच्चों को हमेशा छोटी छोटी बातें अड़ोस पड़ोस में जो भी परिचित आपके रहते हैं उनसे करने दीजिए, रिलेटिव्स से उनसे बात कराइए। तो फ़ोन पे जब वो हालचाल पूछना, अपने बारे में बताना, ये सब करते हैं तो वो शर्माते नहीं हैं। और जब शर्माते नहीं हैं तो उन्हें ये रूटीन लगता है कि आपने किसी दिन कहा कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा फ़ोन करके बुला लो किसी को, तो वो बच्चा उस उम्र से ट्रेंड हो जाएगा इस बात में। तो ये छोटी सी ट्रेनिंग हुई छोटे बच्चों की। उसके बाद अगर 10-11 साल के बच्चे हैं आपके, 5-6 से लेके 10-11 साल के बच्चे, तो इतने बड़े बच्चों को फायर ब्रिगेड का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर और अपने परिचित फैमिली डॉक्टर का नंबर, डॉक्टर्स का नंबर, जो 2-3 डॉक्टर आपके परिचितों में हैं उनका नंबर, आपके हस्बैंड के ऑफिस और उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो खैर उनके पास होंगी, मोबाइल नंबर की बात नहीं है, लेकिन ये सारी जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, ये वो नंबर है, पुलिस के नंबर, ये सारी चीज़ें एक जगह डायरी में या घर के फ़ोन में जैसा भी पॉसिबल है उसे लिखवाएं। और दूसरा, उसे ये इन सारी चीज़ों की जानकारी दें कि कैसी स्थितियों में हमें किसको सबसे पहले बुलाना चाहिए। देखिए, इसमें ज़रा भी संकोच या नकारात्मक या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप कोई निगेटिव पहले से उसे सिखा रहे हैं तो आप उसमें गलत समझें कि नहीं है, ये हम पहले से क्यों सोच रहे हैं कि किसी की तबीयत खराब होगी या आग लग जाएगी या चोरी हो जाएगी तो हमें पुलिस को बुलाना है, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं। हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, आपको हर वो एक बुरी परिस्थिति के बारे में, खास करके जो ऐसा समय चल रहा है, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसेंगे कि अभी ऐसी स्थितियां भी हुई हैं कि बच्चे को अकेले घर संभालना पड़ा है। 10-10 साल के बच्चे अकेले घर में रहे हैं और उसके पेरेंट्स एडमिट रहे हैं। तो सोचिए उस बच्चे ने मैनेज किया ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसके बदले हम पहले से ट्रेनिंग दें बच्चों को कि आपको अकेले रहना है तो आप कैसे रहेंगे, अकेले रहना है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें 10-11 साल के बच्चे को सिखाएं कि ये इस तरीके से बनता है। छोटी चीज़ें जो वो आराम से सेफली बना सके और खा सके आपके एब्सेंस में। दूसरा ये कि उसे ये समझाएं कि डॉक्टर का नंबर है, ये फायर ब्रिगेड का नंबर है, अगर कोई मुसीबत होती है तो हमेशा तुम इसमें कॉल कर सकते हो, हम लोग कहें तो हमारे लिए तुम कॉल कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसको ट्रेन करें इस बात पे। 12 से लेके अगर 20 साल के बच्चे आपके हैं, मैं जानती हूँ ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चा उस समय बाइक चलाना सीख चुका होता है, चुपचाप चुपचाप। कई बार वो कार चलाना जानता है लेकिन आप उसे कार नहीं देते हैं, मत दीजिए। लेकिन आप उसे इतना ज़रूर बता के रखिए, खास करके इस समय में मैं बोलूँगी कि वो गाड़ी जो चला भी रहा है अगर चुपके चुपके, तो आप नहीं देते तब तक ठीक है, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए चलाने में उसे, बल्कि ये बिठा कर अपने बच्चों को एक आध दिन ये समझाएं कि अगर ईश्वर न करे हमारे साथ कोई आपात स्थिति आती है कि मम्मी पापा दोनों को ही एडमिट होना पड़ता है, अचानक ऑक्सीजन कम हो रही है, अचानक कोई दिक्कत आ रही है, किसी को हार्ट का स्ट्रोक आ गया है कोई, या कोई और तरीके की परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि अगर वो 15-18 साल का है या 20 साल का है और उसे कार चलाना आता है, वो गाड़ी में आपको ले जा सकता है, तो वैसी स्थिति में उसको वो अचानक ड्राइव करे और आप सभी को ले जा सके। अगर उसमें उसको थोड़े थोड़े, आप लोग बाहर जाते हैं तो आउटर में उसे ट्रेनिंग दीजिए इन चीज़ों की कि गाड़ी कैसे हैंडल की जाती। भले ही आप चलाने मत दें, लेकिन उसको ऐसे समय की ट्रेनिंग होना चाहिए कि अचानक अगर कोई नहीं मिलता है, अड़ोसी पड़ोसी भी कार चलाने वाला या आपके साथ जाने वाला, तो ऐसी स्थिति में आप ले जा सकें, वो आपको ले जा सके। और एम्बुलेंस नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है, तो ऐसी स्थितियों में वो मैनेज कर सके। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपात स्थितियों के लिए बच्चों को तैयार करना
ये बहुत ही अब के समय में मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी हो गया, मस्ट हो गया, इसलिए कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि घर में हैं, हमें पता भी नहीं चलता, वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं उम्र से, 20 के हो गए, 24 के हो गए, लेकिन वो उनका रूटीन वही रहता है कि मम्मी ने नाश्ता ला के थमा दिया, खा लिए, पढ़ लिए, जॉब करते हैं तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि किचन में मम्मी नहा रही, सीटियाँ बज रही तो कितनी बज गई। ये सारी चीज़ें इसलिए पता होना चाहिए कि अब ये समय है कि बच्चे को न केवल मम्मी न रहे तो पेट भर लेने से लेके वो सारी चीज़ें कि मम्मी पापा एडमिट है तो मम्मी पापा को कौन से इंजेक्शन के डोजेज लग रहे हैं, क्या खर्च आ रहा है, वो खर्च कहाँ से मैनेज होगा, मम्मी पापा का कोई इंश्योरेंस है या नहीं, और डॉक्टर्स उसे कितने दिन रखेंगे, किस टाइप की उनके पास दिक्कत है, मतलब कौन सी बीमारी है, या अगर कोरोना ही है मान लीजिए तो उसमें किस लेवल पे है, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, और घर पे अगर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है तो उसे किस टाइप से मैं मैनेज करूँगा, उसे कैसे मैं लगाऊँगा। ये सारी चीज़ें सीखना इस समय के उसमें बहुत ही ज़रूरी है। इस समय में अगर हम लोगों ने बच्चों को ट्रेन नहीं किया तो ये मान लीजिए कि बच्चे फिर उस ढंग से कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सबके ऊपर समय आता है तो तैयार हो जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी कि हम लोग बच्चों को इस ढंग से ट्रेंड करें कि अकेले वे किसी भी स्थिति में मैनेज कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मैनेज हो जाता है, कई बार पड़ोसी अच्छे हैं, आपके रिश्तेदार हैं उस शहर में तो हो जाता है, लेकिन आप किसी अननोन शहर में कहीं गए हैं, घूमने ही गए हैं सब परिवार, और वहाँ कोई दिक्कत होती है तो आपका हर बच्चा, आपकी वाइफ, इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए कि अचानक बाहर कोई मुसीबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को ये भी बताएं कि ऐसे समय में अपना मानसिक जो संबल है, आत्मबल है अपना, उसको कैसे बना के रखें, क्योंकि ऐसे समय में ऐसा होता है कि बच्चे, मैंने देखा है कि लड़के भी इतने घबरा जाते हैं कि वो रोने लगते हैं, 20-22 साल के लड़के, वो नहीं समझ पाते कि क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि उनको मजबूती से रहना तो सबसे पहले सिखाएं, और चीज़ें सिखाएं या ना सिखाएं, उन्हें ये बताएं कि ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। इसको बिल्कुल भी ना समझे कि हमेशा जो मम्मी बिल्कुल वर्क करती थी, दौड़ती रहती थी, वो अचानक गिर गई है या चक्कर आ गया तो आप भी उनको देख के चक्कर आ जाए आपको भी और आप बेहोश हो जाएं। नहीं, ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि उनको उठा के एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, डॉक्टर को बुलाना है, पापा को बुलाना है, और उन्हें क्या फर्स्ट जो एक उपचार दिया जाता है ना कि सांस नहीं ले पा रहा है तो उल्टा सुलाना है या जो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सुविधानुसार, आपको जो ऐसा उचित लगता है कि हाँ यहाँ ये हमको सिखाना चाहिए, इनको घर के पैसे कहाँ पड़े हैं, पैसे कहाँ रहते हैं, एटीएम कहाँ है, एटीएम का पासवर्ड कम से कम अपने बच्चों को बता के रखें ऐसे समय में। मैं जानती हूँ ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जिसका एटीएम कार्ड है वो बेहोश है, आप एक नए शहर में हैं जहाँ एडमिट हैं, और आपको पैसे की ज़रूरत है हॉस्पिटल में जमा करने के लिए, और चूंकि उसका पासवर्ड पता नहीं है या ऐसी चीज़ें हो सकती। तो हर छोटी छोटी बात जिसमें आपको लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग देनी चाहिए वहाँ ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है अब ऐसा है कि बच्चे बहुत कुछ देख चुके हैं इस बीच में। हम लोग जिन चीज़ों से बच्चों को बचाते थे कि ये नहीं, ये मृत्यु की बात है, ये बीमारियों का डर है, इन सब से हम बचाते थे, लेकिन बच्चे इतना कुछ देख चुके हैं इस दौरान कि उन्हें अब मजबूत हो जाना चाहिए। उन्हें सब पता है, बस उन्हें फेस कैसे करना ये आपको सिखाना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाएं, उन्हें ट्रेंड करें, उन्हें हर स्थिति से लड़ना सिखाएं, और हर स्थिति को हंस के फेस करना सिखाएं और उससे बाहर निकलना सिखाएं। अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।